Good morning, everyone. Now we'll move to our next topic, that is modifying table design. See, in the last video you saw how to create a table in the Microsoft Access. अभी हम लोग देखेंगे कि टेबल कैसे मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस कैसे करते हैं उसमें, और कुछ ऐड करना हो तो ऐड कैसे करते हैं, कुछ डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करते हैं। सी सिंपल है, कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अगर आपको ऐड करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कोई भी नाम ऐड कर सकते हो। ओके, सी डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी डेट ऐड कर सकते हो। सेम सपोज मैं यहाँ पे मैनेजर ही डाल रही हूँ एंड यहाँ पे सैलरी डाल रही हूँ। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, सेव करो। अगर डेटा को आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे? सपोज़ ये डेटा को आपको डिलीट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, सी डिलीट रिकॉर्ड, डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस डिलीट रिकॉर्ड। सी यस, आई वांट टू डिलीट दैट रिकॉर्ड। सी वो रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड रो को पूरा डिलीट करना है। उसके बाद आपको पूरा कॉलम, सी मूव अ फील्ड, कैसे पूरा कॉलम आपको मूव करना है। सपोज़ ये नेम कॉलम मुझे आईडी के बाद नहीं चाहिए, या फिर ये डेट ऑफ बर्थ कॉलम मुझे सैलरी के पहले चाहिए और डेजिग्नेशन कॉलम मुझे नेम के बाद चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? जस्ट सिलेक्ट योर सिलेक्ट योर कॉलम सिलेक्ट करो और इसको डबल क्लिक करो। सी डबल क्लिक करने के बाद माउस को छोड़ना नहीं है, कर्सर को। ठीक है, ये ब्लैक जो स्टैंडिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो। सी कहाँ पे आपको रखना है? मुझे यहाँ पे रखना है, तो ये देखो मेरा फील्ड मूव हो गया। ओके, डेजिग्नेशन यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया। अंडरस्टूड हाउ टू मूव योर फील्ड। सी क्या करना है? सिलेक्ट करो कॉलम को और डबल क्लिक करो और इसको मूव करो लाइक दिस। सिलेक्ट, डबल क्लिक एंड मूव। जैसे आपको मूव करना है वैसे आप मूव कर सकते हो। जहाँ पे मूव करना है वहाँ पे आप मूव करो। ठीक है, समझा? उसके बाद है नेक्स्ट में हाइड अनहाइड फील्ड कॉलम। हाइड कैसे करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड ग्रुप्स में वो ऑप्शन है आपके वहाँ पे। सी होम टैब में रिकॉर्ड ग्रुप में अगर ये डेजिग्नेशन कॉलम आपको हाइड करना है तो आप मोर में जाके हाइड फील्ड करो। सी ये डेजिग्नेशन कॉलम हाइड हो गया। वापस आपको वो लाना है तो क्या आप कर सकते हो? वापस रिकॉर्ड्स कॉलम में जाके मोर में जाके आप उसको अनहाइड फील्ड्स कर सकते हो। कौन से कॉलम मैंने हाइड किए हैं? सिर्फ डेजिग्नेशन कॉलम हाइड किया है। सी इसको क्लोज करो, सिलेक्ट करो और क्लोज करो। सी यहाँ पे डेजिग्नेशन कॉलम वापस यहाँ पे आ गया। ओके, अंडरस्टूड हाउ टू हाइड एंड अनहाइड योर फील्ड हियर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अभी तुम लोग के टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस टाइम करके दिया है। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है उन लोगों ने, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का कोर्स और स्टूडेंट की फ़ीस, ऐसा कुछ टेबल क्रिएट किया है। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कुछ होगा तो आप ये प्रैक्टिस करो घर पे कैसे करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। सॉल्यूशंस भी दिया है यहाँ पे। ओके, या फिर मैंने जैसा टेबल क्रिएट किया वैसा भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे टोटलिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड सर्चिंग डेटा। ओके, तो ये कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे? इसके लिए हम लोग को ये अलग सा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसके ऊपर टोटलिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सर्चिंग डेटा कैसे करते हैं। ठीक है, से स्टूडेंट्स अभी सेम टेबल में मैंने यहाँ पे दो कॉलम ऐड किए हैं, मार्क्स का और ग्रेड का। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको टोटलिंग कैसे करना है, तो मार्क्स कौन से कॉलम में है? सिलेक्ट मार्क्स कॉलम, मार्क्स का कॉलम सिलेक्ट करो। ठीक है,
मार्क्स का कॉलम सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाना है आपको, और होम टैब में जाके रिकॉर्ड्स ग्रुप में टोटल्स का ऑप्शन है, देखो जस्ट क्लिक ऑन दिस टोटल। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या करना है। टोटल में आपको सम निकालना है, उसका एवरेज निकालना है, काउंट करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। नहीं, मुझे सिर्फ सम ही निकालना है, एडिशन ही करना है। सी, तो यहाँ पे एडिशन आ गया। सी 1161 द टोटल ऑफ द मार्क्स। ओके, अंडरस्टूड। टोटल्स कैसे करना है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक था आप लोग का, सी टोटलिंग हो गया। नाउ सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, डेटा सॉर्ट और फिल्टर कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉर्ट कैसे करते हैं और फिल्टर कैसे करते हैं। मार्क वाइज आपको सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट भी कर सकते हो, फिल्टर करना है तो फिल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज मुझे मार्क्स वाइज ही सॉर्टिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करो और सी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फिल्टरिंग डेटा। ओके, तो फिल्टर करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगी। फिल्टर करना है मुझे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब A to Z। सी सपोज मैं नेम को सिलेक्ट करती हूँ और नेम को सिलेक्ट करके मुझे असेंडिंग A to Z ऑर्डर में चाहिए, तो मैं जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन असेंडिंग। सी, असेंडिंग करने के बाद पूरा रो जो है वो अलग हो जाएगा, पूरा रो सिलेक्ट होके असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इफ़ आई डोंट वांट असेंडिंग, आई वांट डिसेंडिंग, देन क्लिक ऑन डिसेंडिंग। सी, पूरा का पूरा रो विथ मार्क्स एंड ग्रेड वो पूरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। ओके, सी डेटा फिल्टर हो जाता है। सी यहाँ पे अगर आपको कुछ सपोज़ नेहा का डेटा सिलेक्ट करना है और बाकी लोगों का डेटा देखना नहीं है, नेहा का डेटा ही आपको देखना है, तो आप सिर्फ नेहा को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर सकते हो। सी, सिर्फ नेहा का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट होता है। सी स्टूडेंट, अभी मेरा टेबल यहाँ पे छोटा है, अगर आपका टेबल बहुत ही बड़ा होगा तो ये डेटा नेहा नाम की लड़की एक ही नहीं होगी, 2 3 4 5 10 भी हो सकती है। ओके, तो आप ऐसे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करके डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ईजी वे टू सिलेक्ट योर डेटा। सिलेक्ट ऑल करके आप ओके करो, पूरा का पूरा टेबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अंडरस्टूड। कैसे हम लोग फिल्टर करेंगे, सॉर्टिंग A to Z और सॉर्टिंग Z to A, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने सॉर्ट किया और उसके आप डेटा फिल्टर कर रहे हो। समझा। तेज का ही डेटा मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ तेज के डेटा को सिलेक्ट करूँगी और ओके करूँगी। सी, सिर्फ तेज का पूरा डेटा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड हाउ टू डू सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, टोटलिंग ऑफ योर data. Okay, select all and click on OK. See, my table is ready here. Now next topic filtering हो गया, sorting हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांस फिल्टरिंग। एडवांस फिल्टरिंग में क्या दिया है, सी एडवांस फिल्टरिंग में क्या होता है, आप जब भी डेटा फिल्टर करते हो ना, यहाँ पे देखो इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, बिगिन विथ, एंड्स विथ, जो डेटा इक्वल है ओके या फिर बिगिनस विथ अगर आप लोगों ने लिया तो नेम बिगिन विथ, सपोज नेम बिगिन विथ एस, नेम बिगिन विथ एस एंड क्लिक ऑन ओके। सी, श्रेया मेहता का डेटा सिर्फ दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर। समझा। हाउ टू डू एडवांस फिल्टर, मतलब आपको पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट फिल्टर में जाके आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड कैसे हम लोग एडवांस फिल्टरिंग यूज़ करते हैं। अभी आपको डेटा को, बड़ा टेबल है आपके पास, आपको डेटा फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सर्च करना है तो यहाँ पे फाइंड ऑप्शन में Ctrl+F भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन पे जाके भी क्लिक कर सकते हो। सपोज़ मुझे हार्दिक का डेटा चाहिए, हार्दिक, फाइंड व्हाट हार्दिक एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सी, इट इज़ शोइंग मी द डेटा हार्दिक। ओके,
ब्लैक यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है और वो मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। ऐसे आप पर्टिकुलर डेटा सर्च कर सकते हो टेबल में से, ठीक है। ओके स्टूडेंट, होप यू ऑल आर क्लियर विथ दिस फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे क्या क्या था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, ओपन कैसे करते हैं, एलिमेंट्स देखे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कैसे करते हैं, देन उसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं, फील्ड्स को आप मूव कैसे करोगे, उसके बाद टोटल कैसे करोगे टेबल को, अगर मार्क्स कॉलम रहेगा तो टोटलिंग कैसे करोगे, फिल्टरिंग सॉर्टिंग कैसे करोगे, डेटा पर्टिकुलर डेटा सर्च करना रहेगा तो हाउ टू सर्च दैट पर्टिकुलर डेटा, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। ओके सो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हम लोग का ख़त्म होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी रहेगा तो आप प्रैक्टिस टाइम में जो आपको यहाँ पे टेबल्स दिए हैं वो टेबल्स क्रिएट करके देखो, आपको आते हैं क्या टेबल्स क्रिएट करने, हाउ टू यूज़ दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, वो सब प्रैक्टिस करके देखो। अगर नहीं है तो आप मेरा वीडियोस बार बार देख सकते हो, ठीक है। नाउ मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी एलएमएस पे डाल रही हूँ, ठीक है, और असाइनमेंट भी डाल रही हूँ, तो असाइनमेंट भी सॉल्व करो और एलएमएस पे नोट्स है वो भी देख लो, ठीक है, रिवीजन वीडियोस भी देख लो। ओके, नाउ विल continue our next chapter, second chapter in our next video student. Till then, have a nice day. Bye bye and take care all of you.